हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के, एक नए लेसन को लेकर के। एज यूजुअल मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पार्ट 1 में आपसे प्रॉमिस किया था कि इसका सेकेंड पार्ट में लेकर के आऊँगा, जो कि थर्ड पैटर्न था, जो कि पहचानने के नियम में तीसरा जो मैंने बताया था उसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आई होप सो कि आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पार्ट 1 मैंने जो उसमें डिस्कशन किया था उसमें पहचानने का नियम बताया था। थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ कि कोई भी ऐसे सेंटेंस जिसके अंत में चुका है होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आ जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, या सेकंड दिया होगा, लिया होगा, किया होगा, या होंगे, ई होंगे, या आ जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। और थर्ड मैंने बताया था कि एक ऐसे सेंटेंस जिसमें कि 2 पार्ट्स होंगे और एक कार्य जो भविष्य के किसी निश्चित समय सीमा में या निश्चित अवधि पे पूर्ण हो चुका होगा और उसके साथ में एक और सेंटेंस में भी ऐड रहता है उसमें, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मेरे बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, जो प्रीवियस वीडियो था उसको मैंने यहाँ पे जस्ट स्टॉप किया था। वो एग्जांपल मैं आपको समझा रहा था। लास्ट में मैंने बताया था कि मेरे पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। तो इसी पैटर्न में आज हम डिस्कशन करेंगे और मैं ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट 2। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ। ऑलरेडी वो वीडियो 30 to 40 मिनट्स का है। यदि आपने वॉच नहीं करा है तो आप जाइए वॉच कीजिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। मैंने अपना 100% देने की कोशिश किया है। तो चलिए इसका जो सेकेंड पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसके 2 पार्ट्स हों, पहला पार्ट में भविष्य में किसी काम के पूर्ण होने जाने का बोध होगा कि वो एक समय सीमा पे, एक भविष्य में के एक निश्चित टाइम फ्रेम पे वो वर्क पूरा हो चुका होगा। तो और साथ में उसका एक और पैटर्न रहेगा, तो उस पैटर्न के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। उसको हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका जो पैटर्न है, इसका पैटर्न का एक अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होगा वो हम देख लेते हैं। वो पैटर्न ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस डॉट 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 फुल स्टॉप। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस डॉट डॉट डॉट। इसके बाद का जो भी सेंटेंस रहेगा उसको हम इसके तौर पे ट्रांसलेट करेंगे। ये जो है पार्ट 1 है, पार्ट 1, और यहाँ के बाद ये पार्ट 2 रहेगा। यहाँ पे आपको याद होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव में मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इतना ही से स्टार्ट हो रहा था। निगेटिव में था सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट या सेंट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर और प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस डॉट 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 डॉट। यहाँ पे ध्यान ये रखना है, फर्स्ट इसका जो रूल है, रूल नंबर 1, जो कार्य भविष्य के किसी समय सीमा में पूर्ण हो चुका होगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और जो उसका जो सेकेंड पार्ट रहेगा जो ये, उसको ऑलवेज मेक श्योर ऑलवेज यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसका जो सेकेंड रहेगा उसको हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
ट्रांसलेट करना है, इसको ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी पार्ट 1 को ट्रांसलेट कर दिया और सेकेंड में भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, टोटली रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 का डिस्कशन, अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल ये रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर अकॉर्डिंग टू टाइम प्लस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस प्लस डॉट 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 डॉट, फुल स्टॉप। रूल नंबर 1 पार्ट 1 जो ये वाला रहेगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमको ट्रांसलेट करना है और सेकंड पार्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करना है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। अब यहाँ पे देखिए, मरीज मर चुका होगा पार्ट 1, डॉक्टर के आने से पहले पार्ट 2, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा पार्ट 1, मरीज मर चुका होगा मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पे वो मर गया होगा, जय जैसे आराम हो गया होगा, और डॉक्टर आएगा तब तक वो मर जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया। अब इसको मैंने बताया कैसे ट्रांसलेट कैसे करना है, तो यहाँ पर ट्रांसलेट कैसे करेंगे, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। मैंने क्या बताया आपको, पार्ट 1 को हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करना है और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को जाकर के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है उसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। बाकी आप मेरे पुराने वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया रहेगा, बस ऐसे ही आपको बनाना है। सेकेंड एग्जाम्पल यदि देख लें, वो भी मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। मेरे जाने से पहले पिताजी बाजार जा चुके होंगे। पिताजी बाजार जा चुके होंगे नंबर 1, मेरे जाने से पहले पार्ट 2। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, पार्ट 1 ऑलवेज इट विल बी इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड पार्ट 2 और पार्ट बी इट विल बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, पिताजी बाजार जा चुके होंगे, फादर will have gone to market before I reach या arrive। प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई रीच सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, सेम वैसे ही मैंने ट्रांसलेट किया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसका निगेटिव सेंटेंस का पैटर्न देख लेते हैं। आई होप सो कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी दिक्कत ना हो। अब बस आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा। तो चलिए निगेटिव पैटर्न की तरफ चलते हैं। इसलिए उसको पार्ट 2 में मैं कर रहा हूँ, पार्ट 1 में पॉसिबल नहीं हो पाता, नहीं तो ये भी 40 मिनट्स वो था, फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाता। तो चलिए निगेटिव पैटर्न की तरफ चलते।
जो उसका निगेटिव स्ट्रक्चर है, निगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसे किसी काम के नहीं होने का बोध होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर या पैटर्न कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर या पैटर्न कैसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर डिपेंड ऑन सिचुएशन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस डॉट 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 फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस डॉट 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 फुल स्टॉप। आइदर सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म सेंड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट बिफोर आफ्टर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डॉट 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 फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस डॉट 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 फुल स्टॉप। आइदर सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट प्लस ऑन्ट या सेंड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डॉट 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 उसके आगे जो भी रहेगा। ये इसके निगेटिव पैटर्न है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये वाला छोड़ देता हूँ। ये दोनों पैटर्न सेम हैं, बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। डॉक्टर के पहुँचने से पहले मरीज नहीं मर चुका होगा। मरीज नहीं मर चुका होगा पार्ट 1, डॉक्टर के पहुंचने से पहले पार्ट 2। मरीज नहीं मर चुका होगा, द पेशेंट विल नॉट या वॉन्ट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स या रीच फुल स्टॉप। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज नहीं मर चुका होगा। द पेशेंट विल नॉट या द पेशेंट वॉन्ट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स या डॉक्टर अराइव्स या डॉक्टर रीच। आई होप सो कि ये निगेटिव पैटर्न भी आपको क्लियर रहा होगा। कुछ भी नहीं करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस की सेम स्ट्रक्चर में नॉट का प्रयोग हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। आई होप सो क्लियर रहेगा। और कोई भी एग्जांपल हो, मेरे जाने से पहले मेरी मम्मी घर जा चुकी होगी या नहीं जा चुकी होगी, मेरे जाने से पहले पिताजी बाज़ार नहीं जा चुके होंगे। बहुत सारे एग्जांपल हैं, अपने से फॉर्मुलेट कीजिए। हर बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक ट्रांसलेशन का बुक ले लीजिए, मेरे वीडियोस को देखिए। जितना ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, उतना ही ज़्यादा आपको ईजी होगा। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। जो इसका थर्ड पैटर्न है, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। आई होप सो कि मैं आपको समझा पाने में कामयाब रहा हूँगा और ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। स्टेप बाय स्टेप लेकर के मैं चल रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिससे कि प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका पैटर्न कैसा रहेगा या स्ट्रक्चर, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस प्लस उसके आगे जो भी रहेगा सेंटेंस में डॉट 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 इंट्रोगेशन मार्क। एग्जाम्पल, क्या मेरे पहुंचने से पहले मेरे पिताजी बाजार जा चुके होंगे। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मेरे पहुंचने से पहले मेरे पिताजी बाजार जा चुके होंगे। क्या मेरे पहुंचने से पहले मेरे पिताजी बाजार जा चुके होंगे। क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोगेशन मार्क है। अब यहाँ फॉर्मूला कैसा है, मेरे पिताजी बाजार जा चुके होंगे। विल माई फादर हैव गॉन टू द मार्केट बिफोर आई रिच। इसका पैटर्न क्या है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस डॉट 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 इंट्रोगेशन मार्क। क्या मेरे पहुंचने से पहले मेरे पिताजी बाजार जा चुके होंगे। विल माई फादर हैव गॉन टू द मार्केट बिफोर आई रिच। ढेरों सारे एग्जाम्पल है। क्या मेरे आने से पहले शिक्षक जा चुके होंगे। क्या मेरे पहुंचने से पहले राम पढ़ चुका होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे सेंटेंसेस है। फॉर्मुलेट कीजिए, जितना बनाएंगे उतना होगा। अब एक ही बार में मैं तो आपको रट्टा मारा नहीं सकता। ऐसा है नहीं कि एक दो सेंटेंस यहाँ पे कर दिया और बार बार मैं एक ही एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ एग्जाम्पल देने का मोटिव जो होता है आपको समझाने का पर्पस होता है। अब एक ही बोर्ड पर मैं मान लो कि 100 सेंटेंस भी बता देता हूँ, पैटर्न तो सेम ही रहेगा ना। 100 क्या 1000 भी आ जाएगा, 1 लाख भी आ जाएगा, पॉसिबल है क्या। हाँ, मैं प्रैक्टिस सेंसेस में डेफिनेटली मैं आपको एक्सप्लेन और अच्छे से ट्राई करूँगा। ये पूरे जब टेंस खत्म हो जाएंगे तो मैं एक रिव्यू वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें कि प्रैक्टिकल सेशन करेंगे हम लोग। तो चलिए, थर्ड पैटर्न हो चुका, फोर्थ पैटर्न की तरफ चलते हैं। आप ढेरों सारे एग्जाम्पल बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। फोर्थ स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। फोर्थ सेम ही रहेगा बट इसमें नकारात्मक वर्ड का यूज हो जाएगा, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। फोर्थ पैटर्न जो इसका है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिससे कि नकारात्मक तरीके से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका पैटर्न कैसा रहेगा, एज यूजुअल थर्ड पैटर्न की तरफ ही रहेगा, बट नॉट सब का प्रयोग मिडिल में आ जाएगा या नहीं सब का प्रयोग बीच में आ जाएगा। कैसा रहेगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस डॉट 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 क्वेश्चन मार्क और वोंट या शैंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस डॉट 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 डॉट। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पैटर्न या स्ट्रक्चर, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। आइदर वोंट या शैंट, नंबर 1 यहाँ नंबर 2 वोंट या शैंट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट, शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शैंट, वोंट या शैंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। नोट बना लीजिए आप यहाँ पे, या ना समझ आए फिर से रिपीट कर लीजिए वीडियो को, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसका मैंने लिख दिया है, यही स्ट्रक्चर रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पढ़िए वहाँ पढ़िए,
स्पोकन कीजिए, ग्रामर पढ़िए, कुछ भी कीजिए, पैटर्न सेम ही रहेगा, पैटर्न ऑलवेज विल बी सेम। चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल, क्या मेरे जाने से पहले राम घर नहीं जा चुका होगा? क्या मेरे जाने से पहले राम घर नहीं जा चुका होगा? यहाँ पे नहीं है और क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोला जा रहा है। तो क्या मेरे जाने से पहले राम घर नहीं जा चुका होगा? हमें पहला इसको ट्रांसलेट करना है, सेकंड इसको ट्रांसलेट करना है, नंबर 1, नंबर 2। राम घर नहीं जा चुका होगा, विल राम नॉट हैव गॉन टू होम बिफोर आई रिच या कम? क्या मेरे जाने से पहले राम घर नहीं जा चुका होगा? विल राम नॉट हैव गॉन टू होम बिफोर आई रिच या आई कम? आइदर वॉन्ट राम हैव गॉन टू होम बिफोर आई रिच। हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि ये पैटर्न जो रहेगा यहाँ तक, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही ट्रांसलेट होगा, जो कि कार्य भविष्य में एक निश्चित समय सीमा पर पूर्ण हो चुका होगा, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और जो उसका सेकंड पार्ट रहेगा वो ऑलवेज इट विल बी ट्रांसलेट इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कभी भूल से भी इसको दोनों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो वो टोटली गलत हो जाएगा, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, बाद में बोलेंगे कि मुझे तो समझ में नहीं आया। आई होप सो कि ये क्लियर रहेगा। अब चलिए फिफ्थ पैटर्न की तरफ चलते हैं, जिसको मैं अपने लिए बोलता हूँ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पांचवा पैटर्न, फिफ्थ पैटर्न की तरफ चलते हैं। फिफ्थ जो पैटर्न है वो देख लेते हैं एक बार आपके रेफरेंस के लिए। डबल इंट्रोगेशन, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? जिसमें कि दोहरे टाइप से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे जब प्रश्न क्या से स्टार्ट हो तो सिंपल इंट्रोगेटिव है ही, लेकिन क्या हो जब क्यों, कब, कहाँ, कैसे मिडिल में आ जाए, सेंटेंस के बीच में आ जाए, उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हर एक सेंटेंस हर एक वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो चलिए यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इसका पैटर्न कैसा रहेगा? इसका पैटर्न रहेगा हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। इसका पैटर्न स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? हाउ या व्हाट या व्हेन या हाउ, विल, शैल, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पहुंचने से पहले राम क्यों घर जा चुका होगा? देखिए मैंने इसको डबल इंट्रोगेटिव क्यों बोला, यहाँ पे क्यों जो है सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है, यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये पार्ट जो है एक तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? विल और शैल इसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए डबल इसलिए मैंने इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ के कैसे करेंगे? क्यों बीच में आया है तो यहाँ पे वाई लिखेंगे पहले,
वाई के बाद आएगा विल राम हैव गॉन टू होम बिफोर आई रीच। मेरे पहुंचने से पहले राम क्यों घर जा चुका होगा? वाई विल राम हैव गॉन टू होम बिफोर आई रीच। ये पार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप सो कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए 6 पैटर्न, जो कि लास्ट पैटर्न में समझाता हूँ। पैटर्न डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव जिसमें कि प्रश्न नकारात्मक में पूछा जाता है और उसमें डबल इंट्रोगेशन मार्कअप बोध होता है, इसलिए डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में बोलता हूँ। इसका पैटर्न कैसा रहेगा? एज यूजुअल 6 पैटर्न की तरफ ही रहेगा, बस नॉट का प्रयोग बीच में आ जाएगा। इसका कैसा रहेगा? वाई, वाट, वेन, हाउ प्लस शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। आइदर यहाँ पे कर सकते हैं वाई, वाट, वेन, हाउ प्लस सेंट या वॉन्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर। इसके जगह पे दूसरे कंजक्शन भी प्रयोग हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पैटर्न वाई, वाट, वेन, हाउ प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। आइदर वाई, वाट, वेन, हाउ, शैंट, वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। ये इसका पैटर्न है। एक ये पैटर्न, एक ये पैटर्न, 2 पैटर्न है। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज कब नहीं मर चुका होगा? क्वेश्चन मार्क कब निगेटिव वे में पूछा जा रहा है, नहीं का प्रयोग है। डबल इंट्रोगेशन कैसे लिखेंगे? मरीज यहाँ तक फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा। मरीज कब नहीं मर चुका होगा? व्हेन विल द पेशेंट नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। या यहाँ पे कैसे लिखेंगे? व्हेन वॉन्ट द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। डॉक्टर के आने से पहले मरीज कब नहीं मर चुका होगा? व्हेन विल द पेशेंट नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, और व्हेन वॉन्ट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, व्हेन वॉन्ट द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। ये इसका 6 पैटर्न है। आई होप सो कि मैं समझा पाया हूँगा आपको, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही
आपको अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, समझाता रहूँगा आपको। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नया वीडियो जब भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप घर पे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, नए सीरीज़ में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।